दोस्तों, बिहार स्वास्थ्य विभाग में एक नई भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं और ये जो भर्ती होगी अलग अलग प्रकार के पद इसमें रखे गए हैं। जैसे आयुर्वेदिक जो डॉक्टर होते हैं उनकी भर्ती होगी, होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं इनकी भर्ती होगी, इसके अलावा यूनानी की भर्ती है। तो ये सभी पद अगर आप देखेंगे मिलाएंगे तो 2619 पदों पर भर्ती होने वाली है, जिसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी रखी गई है। और मैं आपको बता दूं, इस भर्ती को लेकर जो भी प्रोसेस है ऑनलाइन ही होने वाला है। पूरा डेडलाइन बताया गया है, सिलेक्शन प्रोसीजर बताया गया है, योग्यता क्या होनी चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए, चयन प्रक्रिया कैसे होगा, कितने पैसा एप्लीकेशन फी देने पड़ेंगे, और सारी जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। ऐसे लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा आपको मिलता रहेगा। भर्ती से जुड़ी पूरी अगर डिटेल जानकारी चाहिए तो आपको आना होगा स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे नोटिस बोर्ड है और एक आपको सेक्शन मिलता है एडवर्टीजमेंट का, जिस पर क्लिक करेंगे तो एक एडवर्टीजमेंट इन्होंने जारी किया है आयुष डॉक्टर को लेकर। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये जो नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा, जो नोटिफिकेशन संख्या 08/2024 है। और इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत आयुष एमओ के तहत राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसे हम लोग पीएचसी के नाम से जानते हैं, इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहां पर भर्ती होगी। अतिरिक्त जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहां पर भी भर्ती होगी। आयुष चिकित्सक यथार्थ आयुर्वेदिक होम्योपैथिक एवं यूनानी के जो पद पर भर्ती होगी ये संविदा के आधार पर होगी। इसमें आपको जो सैलरी मिलेगी वो 32,000 रुपये होने वाले हैं। बाकी इसमें जो भी योग्य अभ्यर्थी है वो अप्लाई कर सकता है। भारत के आप किसी भी राज्य से आते हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब समझिए साथियों, जो पहला पद आपका रहने वाले है आयुर्वेदिक की है, जिसमें देखेंगे यूआर में जो भर्ती है ये 550 पद पर, ईडब्ल्यूएस के लिए 138 पर, एससी के लिए 43 है, एसटी के लिए देखेंगे 169 है, ईबीसी के लिए 256 है। तो इस प्रकार टोटल मिलाएंगे तो 1411 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया आपकी पूरा हो गई। अब इस पद के लिए अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो ये अनिवार्य आहर्ता दिया गया है, जिसको आपको जरूर पूरा करना होगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला क्वालिफिकेशन है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने BAMS की जो डिग्री है यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एवं सर्जन में अगर आपने ये क्वालिफिकेशन किया है तो आप अप्लाई करेंगे। और ये जो क्वालिफिकेशन होगा जो भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद नई दिल्ली के अनुसूची में सम्मिलित होनी चाहिए, तभी वो वैलिड माना जाएगा। इसके अलावा आपके पास इंटर्नशिप भी होना जरूरी है, तो भी तभी आप योग्य माने जाएंगे। इसके अलावा बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद बिहार पटना में जो है निबंधन होना भी आपकी आवश्यकता है। इसके अलावा अगला जो पद है होम्योपैथिक की है, जिसमें देखेंगे 706 पद पर भर्ती है, जिसमें भी बताया गया है कि आपका जो बैचलर डिग्री होगी BHMS में होनी चाहिए। साथ में आपको बताया गया है कि जो केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद नई दिल्ली के अनुसूची में सम्मिलित हो तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। बाकी नीचे इसमें भी सामान्य 2 क्वालिफिकेशन आपको बताया गया, जैसे इंटर्नशिप है और जो भी आपकी ये होम्योपैथिक की जो डिग्री होगी ये पटना से जो है यानी चिकित्सा परिषद बिहार पटना में निबंधन होना जरूरी है। अगला पद देखेंगे यूनानी का है, जिसमें 502 पद रखे गए हैं। इसमें भी आपकी जो है बैचलर डिग्री मांगी गई है BUMS में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर पद आप देखेंगे तो 2619 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया पूरा हो गई। अब आइए जानते हैं इस पद के लिए क्या उम्र सीमा रखी गई है। तो देखिए, उम्र सीमा 1/10/2024 के अनुसार काउंट होगा। न्यूनतम आपकी 21 वर्ष होगी। अधिकतम की बात की जाए तो कोई अगर यूआर में अगर कोई पुरुष है तो उनकी अधिकतम 37 वर्ष है। इसके अलावा कोई पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला है तो इनका 40 वर्ष है। वही कोई आरक्षित श्रेणी के यानी ईडब्ल्यूएस और जनरल वाले जो महिलाएं हैं उनकी 40 वर्ष है। SC ST के जो पुरुष महिलाएं हैं उनका 42 वर्ष इसमें रखा गया है। बाकी जो दिव्यांग कैंडिडेट है उनको उम्र में 10 सालों का छूट भी दिए जाएंगे। इसके अलावा उम्र तो आपका 1/10 के अनुसार काउंट होगा ही, लेकिन शैक्षणिक योग्यता भी इसी अनुसार आपके काउंट किए जाएंगे। बाकी इनके द्वारा बताया गया है कि जो इच्छुक अभ्यर्थी है ये इनका वेबसाइट है जहां पर जाकर आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। अब अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो अप्लाई प्रक्रिया जो स्टार्ट हो रही है वो 1
दिसंबर से स्टार्ट होगी सुबह 10 बजे से और अंतिम तिथि 21 दिसंबर तक रखा गया है। आप इनके वेबसाइट पर जाकर अप्लाई प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। बाकी और जानकारी यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स का जो ऑप्शन मिलता है जिसमें एडवर्टीजमेंट मिलता है, जिस पर जब क्लिक करेंगे तो ये एडवर्टीजमेंट को जब डाउनलोड करेंगे तो इसमें इतनी ही जानकारी है, और भी जानकारी आपको दिए गए हैं। बाकी डॉक्यूमेंट किनको क्या देना होगा, जैसे कोई अनुसूचित जाति जनजाति वाले हैं तो इनको सबसे पहले तो अपना डोमिसाइल के लिए आपको जो है निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र देना होगा। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जो है वो आपको बनवानी होगी, जो कि बिहार वाला ही यहाँ पर बोले गए हैं, बिहार सरकार वाला ही आपके चलेंगे। कोई ईडब्ल्यूएस वाला है तो ईडब्ल्यूएस भी सर्टिफिकेट आप यहाँ से बनवा सकते हो। वो सारी जानकारी एक बार आप देख लीजिएगा। एप्लीकेशन फी की बात की जाए तो इस फॉर्म को भरने के लिए अगर कोई जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी वाले हैं तो पुरुष को 500 और महिलाओं को 250 रुपये देने हैं। एससी एसटी वाले जो कैंडिडेट है बिहार के उनको जो है यहाँ पर 500 250 और महिलाओं को भी 250 और दिव्यांग के लिए 250 रुपये इसमें रखे गए हैं। तो वो सारी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब देख पाएंगे कि जो भर्ती हो रही है इसमें चयन प्रक्रिया कैसे होगा। तो चयन प्रक्रिया जो होगा ये सीबीटी के आधार पर होगा, मतलब आपकी ऑनलाइन एग्जाम होगी। एग्जाम में 100 अंकों का प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें देखेंगे आयुर्वेदिक का जो सिलेबस है आपको बताया गया कि इसका भी 100 नंबर का एग्जाम होगा, होम्योपैथी का 100 नंबर का और यूनानी का 100 नंबर का, जिसमें आपको एक मोस्ट सैलरी जो मिलेगी वो भी जानकारी आपको यहाँ पर बताया गया है। तो एक बार आप जानकारी को जरूर यहाँ से देखिए, हर जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है, कहीं भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मेगा सूची कैसे बनाई जाएगी, बाकी जो आपके प्रमाण पत्र लगेंगे जब भी आप अप्लाई करेंगे तो क्या क्या लगेंगे वो भी आपको बताया गया है, और जब काउंसलिंग होगी उस समय क्या क्या लगेंगे वो भी बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। जैसे जब भी आप काउंसलिंग में जाएंगे तो सबसे पहले जब आप सीबीटी देंगे तो जो एडमिट कार्ड मिलेगा वो एडमिट कार्ड की कॉपी संभाल कर रखें, और फॉर्म जो अप्लाई किया है उसका प्रिंट आउट भी आपको संभाल कर रखनी है। आपकी जो पासपोर्ट साइज की फ़ोटो होगी उसको संभाल कर रखिएंगे। इसके अलावा आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड या पासपोर्ट आपने जो भी अप्लाई करते समय दिया है वो आपको देने होंगे। इसके अलावा जन्म प्रूफ के लिए जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिया है वो देने होंगे। इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन के लिए आपने दिया है होगा, जैसे आपने इंटर्नशिप किया होगा, 10वीं 12वीं किया होगा, स्नातक किया होगा, बैचलर किया होगा डिग्री, वो सारी चीज़ों को जरूर आप सुरक्षित रखेंगे अप्लाई करने के बाद। ऐसा नहीं कि कहीं पर आप फेंक देंगे, ऐसा नहीं करना है। तो एक बार आप जरूर नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सारी जानकारी रीड कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दूंगा। इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। कहीं भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।